प्रोजेक्ट सोलर पैनल का, जो हमारे ग्रामपुरी रवाना में लगाया है। और गाइस मैं आज इसकी सारी जानकारी दूंगा। शुरू करने से पहले हमारे इस सुपर रेहान चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो गाइस मैं बता देता हूँ, ये जो पैनल है ये मोनो का है, कनाडियन और मोनो हाफ कट। तो मैं इसमें गाइस बता देता हूँ कितने वाट का है और हमने कितने की सीरीज़ बनाई है। और जैसे ये लगे हुए हैं हमने लिंटर पे ही इनको फिट कर दिया है, बहुत आसान तरीके से। ना ही हमने कोई स्ट्रक्चर का इतना खर्च है और ना ही हमने इसमें कोई ऐसा बेनिफिट ही है ओनली। तो गाइस मैं बताता हूँ कि ये कनाडियन का है। कनाडियन का हमारा जो ये इसमें वाट है वो 500 वाट का है। और ये हमारा मोनोपर्क हाफ कट है, मोनोपर्क हाफ कट। मैं इसमें बता देता हूँ हाफ कट कहाँ से होता है गाइस, ये मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा होता है हाफ कट यहाँ से, ये गाइस इसे देखिए, ये यहाँ से हाफ कट है हमारा। ये पूरा पैनल है। आप इसकी लंबाई देख सकते हैं कितनी लंबाई है और इसकी चौड़ाई देख सकते हैं कितनी चौड़ाई है। और ये मोनो हाफ कट कनाडियन का है, जिसका रिज़ल्ट मैं अभी आपको चक्की पे ले जाकर भी दिखाऊंगा कैसा चल रहा है। ये जो मैंने सीरीज़ बनाई है वो 15 की सीरीज़ बनाई है। 30 टोटल हमारे इस प्लांट में पैनल लगे हुए हैं। ये देखिएगा गाइस, शुरू में मैंने 2, 4, 2, 6 पीछे लगा दिए हैं। 2, 4, 2, 6, 2, 8 मैंने बाद में लगा दिए हैं सेकंड नंबर पे। और 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 थर्ड नंबर पे। और गाइस मैं इधर लेके चलता हूँ, इधर दिखा देता हूँ। 2, 2, 4 और 1, 5 और 2, 2, 4, 6। ये टोटल हमारे 30 पैनल हो गए हैं। इनकी मैंने सीरीज़ बनाई है 15 की सीरीज़ बनाकर मैंने इस पर कौन सी कंपनी की मोटर लगाई है और कौन सी मैंने इस पर ड्राइव लगाई है, मैं आज गाइस इसको बताने जा रहा हूँ। और मैंने पैनल को आपको बता दिया है, ये हमारे पास अवेलेबल है। कनाडियन का है, 500 वाट में है हमारा। हर पैनल जो है इसकी वारंटी गारंटी जो है सारी कंपनी की होती है। आप ये ध्यान रखें, इसमें बता देता हूँ हर जगह इसकी चिट होगी। इधर गाइस ये ध्यान रखिए, अगर मेड इन इंडिया है ये तो हमारे ये ओरिजिनल नहीं है, लोकल माना जाएगा। और लोकल ही होता है जिस पे इंडिया लिखा हुआ होगा, क्योंकि ये जो हमारी कनाडियन की कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ये चाइना से ही आती है और चाइना से ही बनता है। अगर उस पर ये समझ लोगो है तो वो हमारा लोकल है। कोड हर पैनल पर हमारे अवेलेबल होगा। इस वार कोड ऐसे नहीं कि वार कोड अपने हाथ से भी लगा लिया जाता, पर वार कोड जो यहाँ लगा होगा, सो गाइस जो यहाँ पे लगा होगा वार कोड, वही आपका यहाँ पे नंबर लिखा होगा, वही नीचे प्लेट पर नंबर लिखा होगा। जो वार कोड एक जगह होगा वह सही होगा, उसी से ओरिजिनल माना जाता है। इसी का वार कोड से हमारी कंप्लेन होगी। अगर हमारे इस वार कोड से कंप्लेन हो जाती है तो कंपनी से अगर बंदा आ जाता है तो मानिए ठीक है, वरना तो ये लोग अपनी तरफ से ही फर्जी बना के लगा देते हैं। पर हम इसमें जो मैंने दिखा रखा है वो सबका सेम होगा और कंपनी इसी वार कोड को हमसे मांगेगी जब हम इसकी कंप्लेंट डालेंगे। तो सो भाई मैं नीचे भी दिखा देता हूँ। आइए मैं नीचे इसको दिखाता हूँ कितना वाट का है ये देखिए गाइस, ये कनाडियन है और 450 वाट का है। ये गाइस ये दिख रहा है 450 वाट। और वोल्टेज ये देखिए गाइस, ये सारा मैं साफ़ करके दिखा देता हूँ। साफ चमक रहा होगा गाइस। और इसमें ये मोनोग्राम है, कौन कौन सी कंपनी से ये वेरीफाइड है। ISS है सारे। ये कनाडियन किस कंपनी ने इसको अप्रूव कर रखा। और मैं जो अभी उधर दिखा रहा था गाइस, देखो सब जगह आपको इस तरीके का हमारा मोनो पैनल है वो काफ़ी महंगा पड़ता है। और इसी वजह से बंदे के पास पैसे ना होने की वजह से लोग अगर नए बंदे की जगह फंस जाते हैं तो बहुत महंगा रेटों में उसको बेचारे को कर्जा लेना पड़ता है। तो इसी वजह से हमने एक नया स्ट्रक्चर अपने इनके हाथों से तैयार करा दिया है। देखिए गाइस कितना आसान तरीके से ये उसका अलग है। यहाँ से वहाँ तक हमने एक ही एंगल में, और यहाँ से ये छोटी एंगल नीचे फिट करा दिए गाइस। ये देखिएगा स्ट्रक्चर हमने, ये इतना मजबूत है कि जो हमारा GI का है उतना ही मजबूत ये हमने लोहे के इससे एंगलों से बनवा दिया है ये।
और गाइस सबसे पहली बात यह है कि हमें इसकी दूरी का पता होना चाहिए कि हमें कितनी दूरी रखनी होती है, कितनी ऊंचाई नीचाई रखनी होती है, आगे कितनी होती है, पीछे कितनी होती है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। और दूसरी बात मैं गाइस ये बता दूं, जब हम इस पैनल को लगाते हैं तो इसकी हमारी दिशा किधर होती है, या हम इसको सीधा रखते हैं, थोड़ा तिरछा रखते हैं, किस तरीके से हमें अच्छी धूप ऊर्जा प्राप्त होगी और किस एंगल में हमारी ऊर्जा ये निकालेगी, उसी पर हमें वो एंगल प्राप्त करनी होती है जहां हमें ज़्यादा विद्युत ये प्राप्त करे, विद्युत हमें दे, तभी हमारा अच्छा लोड ले पाता है। वरना अगर हमारी दिशा थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है तो हमारा पॉइंटों का और एम्पियरों का में फ़र्क पड़ जाता है। तो हमारी जो वायर आ रही है सबकी पैनलों की, हमने जो सीरीज़ बनाई है वो इस तरीके से यहाँ को सीरीज़ बना के भेज दिया है। ये हमारा 15 पैनल ये हैं और 15 पैनलों की सीरीज़ इधर से बन के आ रही है। तो ये हमने 15 की पैनलों की सीरीज़ ये बना के दे दी है। सो गाइस आप एक चीज़ और ध्यान रखें, ये जो हमारी वायर है ये वायर हमारी डीसी है। जब हमारी पैनल से डीसी निकलती है तो डीसी ही वायर होनी चाहिए। ये वायर में दिखा दूँ आप गाइस, ये ऊपर जो लेयर है वाटरप्रूफ और आग से भी बचाएगी और पानी से भी बचाएगी, दोनों हैं। आप अगर इसको आग में रख दोगे तो ये जलेगा नहीं। इसके अंदर इतनी मोटी वायर है कि आप अगर कहीं से 10 mm की वायर ख़रीदते हैं तो उससे दुगना तार इस 10 mm की वायर में है। तो मैं गाइस ये लेके चलता हूँ नीचे जहाँ पे ये डिवाइस तक पहुँच रहा है। तो गाइस हमारी जो ये BFD है, जो ड्राइव है हमारी CCV है क्रॉम्पटन, ये हमारी क्रॉम्पटन है CG। तो गाइस मैं दिखा दूँ, इसमें जो बटन है हमारे, ये देखिए 50 फ्रिक्वेंसी पे फुल चल रहा है और ये हमारा 632 और हमारा 11 एम्पियर ये लोड ले रहा है। ये देखिए 11 एम्पियर और 631 और 50 फ्रिक्वेंसी, मतलब फ्रिक्वेंसी फुल है। अभी और ज़्यादा इस पर लोड डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमारा 15 किलोवाट हुआ, 14 किलोवाट हमारा पैनल है और 14 हमारी 15 HP की ड्राइव है। ये गाइस देखिएगा ड्राइव बिल्कुल भी गर्म नहीं है, कहीं से कहीं तक भी कोई गर्म का कोई मसला नहीं है। तो मैं ये BFD दिखाऊँ आपको, ये हमारी जो है क्रॉम्पटन की BFD है और हमने इसमें ये MCB लगा रखी है। ये सिंगल वाली और डबल वाली MCB होती है, सिंगल काम करती है। और इसके बाद हमने ये वाला बटन लगा रखा, पुश वाला बटन है जो हमारा स्टार्टिंग होती है। अब हमारी इनसे कोई छेड़खानी का कुछ नहीं है। वैसे इन बटन हमने जो इसमें बटन दे रखे हैं, देखो ये हैं डबल, के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ को चलती है। अगर हमारे तार गलत हो जाते हैं तो इसमें हमें तार चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, लेफ्ट राइट। और कुछ बटन होता है ये रोकने का, ठीक है। बाकी गाइस ये सेटिंग के बटन हैं, आपको इनसे किसी से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपको ये 2 बटन दे रखे हैं बस, एक ये वाला बटन है हमारा ऑन ऑफ का और एक ये है हमारा जो ऊपर से आया हुआ है। मैं गाइस आपको बंद करके दिखा देता हूँ। जबकि हमारी 50 फ्रिक्वेंसी पूरी है और 13 एम्पियर लोड चल रहा है गाइस। 13 एम्पियर लोड हमारा भी चल रहा है। 13 एम्पियर पे भी हमारी फ्रिक्वेंसी 50 है और पैनल हमारे पास जो लगे हुए हैं वो 30 है। और गाइस गल्ला देखें, ये गल्ला कितना चल रहा है, गल्ला देखें, गल्ला कितना फास्ट चल रहा है। मोटर कौन सी है, आपको मोटर देख सकते हैं। हमारी जो मोटर है वो टेंशन मोटर है, बिल्कुल भी गर्म नहीं होती है, बिल्कुल। जब से सुबह से चल रही है कुछ भी नहीं है, कल से अब ये देखो 7.5 HP की ये मोटर है, 7.5 7.5 7.5 HP की ये मोटर है। ये वाला पार ये आ रहा वो जो हमारा पाइप है वो ऊपर से आ रहा है, वो दिखाओ, ये आ रहा है सीधा नीचे को और ये लग गया हमारा यहाँ पे आ गया। ये इतना अच्छा गल्ला है और मैं आपको ये दिखा देता हूँ।
जिनकी चक्की है ये, इनको कितना बेनिफिट है इससे, इंजन से क्या बेनिफिट था और अब पैनलों से कितना बेनिफिट है। तो बता दो कितने रुपए का तेल खर्च हो जाता था? 1000, 1200, 1500 कम से कम। और अब ये सारे का सारा तेल अब तो फ्री है, बच रहा है। तो इंजन से जब तेल महंगा हो गया तो चक्की चल रही थी आपकी? हाँ जी, नहीं अब तो बंद कर दी थी। हाँ वो अब ये चक्की दोबारा से चालू करी है। तो देखिए गाइस, फ्री फंड, पैसा तो खैर खर्च होता ही है हर काम में। अब पैसा तो पहले भी लगा हुआ था, थोड़ा सा और पैसा लगाने की वजह से आज जो इनके 1000-1500 रुपये डीजल खर्च हो रहा था मात्र कितना 8 घंटे में, वही अब ये 8 घंटे बिल्कुल कंटिन्यू सुबह से शाम तक सारा नहीं खर्चा इनकी क्रेडिट बचता रहता है। और सारा बॉन्ड आपका पैसा जो बॉन्ड हुआ है ये ऐसे का इतने का ही स्ट्रक्चर, इनका पैनल इतने में ही बाद में बिक जाएंगे और इनको डेली इनकम होती रहती है। 1000, 1500, 2000 रुपये की डेली की इनकी इनकम चल रही है। कि कितने की इनकम हो जाती है? 1500, 1000। ठीक है। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और दूसरों को बताएं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में से ले लें और हमारा 1 घंटा वाला बटन